Hello my dear students, I am fine and I hope that you will be also fine. My dear students, आज हम वीडियो बनाएंगे। यदि आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ भी नहीं याद है और एग्जाम में चले गए हैं, अचानक उनके सामने क्वेश्चन आ जा रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वो देख के कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हम क्या लिखें क्या नहीं लिखें, इसको कैसे सॉल्व करें। तो उसके लिए ये एकदम 0 पॉइंट का सॉल्यूशन है। आप केवल ध्यान दीजिए, एक बार देखेंगे समझ लेंगे। कुछ ऐसे हम वर्ड लिख रहे हैं उसको आप लिख लीजिए, कुछ ऐसे सेंटेंस है, फ्रेज है जिनको हम लिख रहे हैं बोर्ड पे, उसको आप लिख लीजिए। फिर हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे आप उस क्वेश्चन को पूरे तरीके से सॉल्व कर लेंगे और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आप भी नोट करते जाइए, आप नोट कीजिए। देखिए ये लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ दिस लेसन, इस पाठ के लेखक के अनुसार। इसको आप लिखते जाइए। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी ये कुछ हम लिखवा रहे हैं कि कुछ फ्रेज है जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा। देखिए, इन दिस इंटरेस्टेड स्टोरी, इन दिस रोमांटिक स्टोरी, ये सब कुछ फ्रेज है जिनको आपको लर्न करना पड़ेगा। इसको लिख लीजिए और लर्न कर लीजिए। उसके बाद से देखिए, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं याद है फिर भी आप उसको कितना इजीली सॉल्व कर देंगे। दिस इज सो बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि, इसका हिंदी होगा ऐसा इसलिए क्योंकि। इट इज नॉट ओनली, इट इज नॉट ओनली का अर्थ होगा इतना ही नहीं। इसका हिंदी भी आप लिखते जाइए, इतना ही नहीं। इट हैज बीन ट्रूली सेड, किसी ने सत्य ही कहा है, किसी ने सत्य ही कहा है। इन द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी, देखिए यह भी एक फ्रेज है, इसको भी उसमें आप जोड़ देंगे। इस कहानी के टर्निंग पॉइंट में, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। ये सब कुछ फ्रेज है जिनको आप एक बार देख लीजिए, माइंड में फिट कर लीजिए। उसके बाद से अगर क्वेश्चन आपको याद है या फिर नहीं याद है, आप उसको खूब इजीली लिख लेंगे, उसका आंसर पूरा लिख लेंगे। ये राइट हो गया। आपने इसे नोट कर लिया है। अब इसे हम इरेज कर दे रहे हैं और आपको एक क्वेश्चन आपके सामने दिखा रहे हैं लिख करके। जैसे देखिए, अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। जैसे देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, Why did लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा? जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने और ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको मालूम नहीं है, ज्यादा दिया आपको, ये इसका आंसर बिल्कुल नहीं याद है। खैर कोई बात नहीं, आप ध्यान दीजिए।
उसका आंसर लिखने के लिए आपको कहानी मालूम है, कहानी आप सुने हैं या फिर पढ़े हैं, क्लास में सुने होंगे या आपके फ्रेंड्स बताए होंगे कि लेंचो एक किसान था, उसके खेत में फसल थी, अपने खेतों को वह देखा, उसमें फसल अच्छी थी, उसे ये उम्मीद थी कि इस साल फसल अच्छी होगी। अचानक बारिश हुई, ओले गिरे, उसका फसल बर्बाद हो गया। अब उसके पास जब कोई सहारा नहीं था, तब वो भगवान को एक पत्र लिखा अपनी सहायता के लिए और उनसे 100 की सोच की मांग किया। लेकिन ये सब कहानी आपको मालूम है, इसका सारांश मालूम है, लेकिन आंसर आप याद नहीं किए हैं। आंसर लिखने का तरीका जान लीजिए कि आप क्या क्या लिखेंगे। इसके पहले जो फ्रेज लिखवाए हैं उन सब फ्रेज को याद कर लेना, उससे हम क्वेश्चन लिख लेंगे, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन या फिर लॉन्ग क्वेश्चन। आंसर देखिए, आंसर में सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, उसका जो फर्स्ट फ्रेज आपको लिखवाया गया, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ दिस लेसन। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे आंसर में अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द आप विश्लेषण कामा कर लेंगे। देखिए एक लाइन आपका ये बन गया, एक लाइन आपका ये बन गया कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ दिस लेसन, इस पाठ के लेखक के अनुसार। अब लेंचो के इसमें नाम आया है, आपको मालूम है कि लेंचो किसान था, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इसमें ऐड कर देंगे लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक किसान था, लेंचो एक परिश्रमी किसान था। उसमें देखिए फ्रेज लिखवाया गया है, इट इज नॉट ओनली दिस। जो फ्रेज जहां सेट होगा उसको वहीं पे सेट करके लिख देंगे, आपका क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। लिख देंगे इट इज नॉट ओनली दिस। इसका अर्थ हो गया कि इतना ही नहीं। ये हम उन लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं जो पढ़े नहीं हैं, जिनको याद नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए ये नई वीडियो, वो देखेंगे तो कहेंगे कि सर आप क्या बता रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं। उनके लिए वीडियो नहीं है। जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनके लिए है कि किसी तरह से वो क्वेश्चन को सॉल्व करें कि उनको फुल मार्क्स मिले, उनके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। देखिए लेंचो आज हार्ड वर्किंग फार्मर हो गया कि लेंचो एक परिश्रमी किसान था। उसमें थोड़ा सा आप जोड़ दीजिए, आपको कुछ याद है नहीं तो आप जोड़ दीजिए इट इज नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं। इसका हिंदी होगा इतना ही नहीं। इसमें थोड़ा सा और इसी को बढ़ा दीजिए, ही वाज वर्किंग इन द फील्ड like animals। देखिए he was working in the fields like animals। it is not only this, इतना ही नहीं, he was working in the fields like animals। वह खेतों में जानवरों की भांति काम करता था। इतना आप जान गए। अब आपको कुछ भी इसके आगे याद नहीं आ रहा है तो उस फ्रेज में से देखिए कि कौन सा फ्रेज यहाँ पर सेट हो रहा है। अब देखिए कुछ भी आपको नहीं मिलेगा तो आप उसमें थोड़ा सा ऐड इसमें कर देंगे, वंस अपॉन ए टाइम, ये भी कर देंगे वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है कि वर्षा होने लगी, एक बार की बात है लेंचो अपने खेत को गया, देख करके आया। जो भी आपके माइंड में आए एक लाइन और उसमें जोड़ दीजिए, लेंचो सा फील्ड। लेंचो सा ही फील्ड्स। लेंचो ने अपने खेतों को देखा। विथ गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल के साथ। अर्थात लेंचो ने अपने खेतों को देखा जिसमें अच्छी फसल लगी हुई थी। यहाँ फुल स्टॉप कर दीजिए। आगे आपको इसका आंसर नहीं मालूम है, अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को कैसे बढ़ाएंगे।
थोड़ा सा और उसमें जोड़ देंगे। देखिए उस फ्रेज में एक दो फ्रेज और आपको कुछ मिल जाएगा, उसमें आप जोड़ दीजिए इन दिस एक लाइन देखिए और आपका बढ़ गया, इन दिस इंटरेस्टेड स्टोरी, इस रुचिकर कहानी में, थोड़ा सा और आप बढ़ गए। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आप जा रहे हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तब तो 2-3 फ्रेज आप लिखेंगे, आपका काम चल जाएगा। लेकिन यदि लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं तो उसमें से फ्रेज में फ्रेज आप जोड़ते जाइए, एक एक लाइन उसका कहानी का जोड़िए, जो भी आपको याद है, कुछ भी याद है, जो भी याद है वही लिखिए, लेकिन एक एक दो फ्रेज आप जोड़ते जाइए, आपका क्वेश्चन लॉन्ग होता जाएगा। जैसे यहाँ आप लिख दीजिए इन दिस इंटरेस्टेड स्टोरी, इस रुचिकर कहानी में। थोड़ा सा देखिए वर्ड आपका बढ़ रहा है। वर्ड बढ़ाने से मतलब है एग्जाम में कौन एक एक वर्ड को जांच करता है, वो तो देखना है कि आपका वर्ड उसमें जितना क्वेश्चन में डिमांड है उतना पूरा है कि नहीं पूरा है, और थोड़ा सा एक दूसरे के क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ है कि नहीं है, बस आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर से आपसे बतला दे रहे हैं कि ये उनके लिए है जिनको कुछ भी नहीं याद है, जो पढ़ते हैं मेहनत करते हैं उनके लिए ये नहीं है। देखिए इन दिस इंटरेस्टेड स्टोरी, इस रुचिकर कहानी में, आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे। सडनली it began to rain देखिए सडनली इट बिगेन टू रेन डाउनपोर, अचानक तेज वर्षा होने लगी। ये भी लिख सकते हैं सडनली द हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, अचानक ओले गिरने लगे फ्रॉम द स्काई, आसमान से। आप चाहे तो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन यही है लेकिन थोड़ा सा और देखिए बढ़ा दे रहा हूँ। आप चाहे तो इसको ये जो लिखे सडनली, इसी को थोड़ा सा और रिपीट कर देंगे। सडनली Suddenly the hailstones began to fall from the sky, अचानक आसमान से ओले गिरने लगे। देखिए अचानक आसमान से ओले गिरने लगे, थोड़ा सा इसमें आप जोड़ दिए हैं। ये सब कुछ जो नमक मरचा है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, जो फ्रेज हम लिखवा रहे हैं इसको याद कर लीजिएगा, जो एग्जाम में काम आएगा क्वेश्चन को लॉन्ग करने में। 60 क्वेश्चन का होगा तब तो एक दो फ्रेज जोड़ेंगे आपका काम चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग होगा तो कई फ्रेज उसमें मिलाना पड़ेगा। और आगे आप यहाँ लिख देंगे उसमें का एक दो फ्रेज, देखिए कौन सा फ्रेज यहाँ पे सेट हो रहा है कि अचानक आसमान से ओले गिरने लगे, उसमें जोड़ दीजिए दिस इज सो बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि, या फिर दिस इज व्हाई, इसीलिए। देखिए दिस इज व्हाई, इसीलिए, दिस इज व्हाई, इसीलिए। अब इसमें आगे आप देखिए कि आपके अंदर क्या आ सकता है, क्या आप सोच सकते हैं। ओले गिरेंगे तो जो किसान है लेंचो उसका फसल बर्बाद होगा, इसीलिए आप लिख देंगे इट डिस्ट्रॉयड लेंचोज क्रॉप टोटली, यहाँ नहीं दे रहा है, उनका देना है कंप्लीटली। देखिए इट डिस्ट्रॉयड लेंचोज क्रॉप कंप्लीटली, दिस इज व्हाई, इसीलिए यह, यानी कि ओलों ने किसान के फसल को, लेंचो के फसल को पूर्णतः नष्ट कर दिया। देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन को आप बढ़ाते जाइए, एक एक दो फ्रेज जोड़ते जाइए, एक एक दो कुछ अपने पास से जोड़ते जाइए, और देखिए आपका क्वेश्चन लॉन्ग होता जाएगा, इतना लॉन्ग होगा कि जितना आप चाहेंगे उतना लॉन्ग हो जाएगा। तो ये सब कुछ ऐसे तरकीब है, कुछ ऐसे तरीके हैं जो आपको मैं बतला रहा हूँ कि यदि आपको कुछ भी नहीं याद है तो इन सब फ्रेज को आप याद करके जाइएगा।
और एग्जाम में इत्मीनान से लिखिएगा, इत्मीनान से आप पास हो जाएंगे।